हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लुकेज्म का एक और न्यू अपडेट। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। मैं हूं प्रिया, वेलकम टू प्रीमी कैन। सो गाइस, इस वीडियो में दिखाई जाएगी यानी कि इस चैप्टर में दिखाई जाएगी विंजिन की बैक स्टोरी। चियोन लियांग में आखिरकार विंजिन के साथ हुआ क्या था। सो गाइस, स्टोरी की शुरुआत होती है बहुत ही पहले से, जब विंजिन एक छोटा सा बच्चा था। सबसे पहले हमें दिखाई देता है ये वियर्ड सा पर्सन जो कि चियोन लियांग का एक शामन है। शामन एक तरह से एक तांत्रिक या फिर कोई जादूगर टाइप का लगा लो, जो मतलब कि तंत्र मंत्र की विद्या करके या फिर किसी भी तरह से चीजों को ठीक करता है। ऐसी चीजें जो मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट नहीं करती। चैप्टर की शुरुआत होती है एक अजीब से दिखने वाले फेस से, और उसी के सामने बैठी है एक औरत अपने बच्चे के साथ, जो कह रही है कि मैं बहुत ही दूर से आई हूँ चियोन लियांग में, मुझे अपने बच्चे को ठीक कराना है, जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार है। इसे एक पोलीकोरिया नाम की बीमारी है। इसकी एक आंख में दो पिपल्स हैं। वो बात यह है कि मैंने हर एक हॉस्पिटल में इसका इलाज करा लिया है, मैं थक चुकी हूँ और फिर पूरी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ के शामन, चियोन लियांग के शामन का मैंने बहुत ही ज्यादा नाम सुना है। यहाँ पर आकर हर एक तरह की बीमारी ठीक हो जाती है, इसीलिए मैं अपने बेटे के लिए उम्मीद लेकर आई हूँ। उधर विंजिन अपनी बैक स्टोरी में बता रहा है कि ये आदमी जिसके पास मेरी मॉम आई थी, उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती की थी। उन्हें लग रहा था कि वो आदमी मेरी मदद करेगा, मुझे ठीक कर देगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। उसने देख लिया था कि मेरी मॉम कितनी ज्यादा डेस्परेट थी। यहाँ पर विंजिन बता रहा है उस सामन के बारे में जो इसकी मॉम से कहता है कि आप बहुत ही सही जगह पर आए हैं, हमारे चाइल्ड गॉड इसे ठीक कर देंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी, किसी भी तरह का कर्ज यहाँ पर दूर हो जाता है। और जिस तरह के झूठे वादे ये तांत्रिक लोग करते हैं, ये भी वही सब कहता है इस विंजिन की मॉम से। विंजिन की मॉम जो पूरी तरह से कन्विंस है, बहुत सारे पैसे ये लेकर आई थी अपने साथ, और सारे पैसे ये शामन को दे देती है। आगे होता ये है इसकी, विंजिन की मॉम ने इस शामन को पैसे दे दिए हैं, और यहाँ पर ये एक तरह की पूजा की बात करता है। ये बोलता है कि हमारे चाइल्ड गॉड इस कर्ज को दूर कर देंगे, तेरे इस बेटे को ठीक कर देंगे। और फिर वो पूजा शुरू हो जाती है, जहाँ पर बहुत ही अजीब सा माहौल होता है। अजीब अजीब से लोग खड़े हैं और उनकी हालत भी ठीक तो नहीं लग रही थी, वो भी अजीब सा बिहेव कर रहे थे। और उसी बीच में वो शामन कहता है कि मैं प्रे करता हूँ हमारे चाइल्ड गॉड से इस बच्चे के कर्ज को दूर कर दे, इसके सारे दुखों को दूर कर दे, इसकी ये आंख इसे ठीक कर दे, और इसके बदले में मैं आपको एक ऑफरिंग दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये जिस ऑफरिंग की बात कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। विंजिन आगे बताता है कि जब पूजा चल रही थी तो इस शामा ने एक बकरी के सर को काटा, मुझे यही लगा कि यही ऑफरिंग होगी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। असलियत में जो ऑफरिंग थी वो मेरे सामने से चलती हुई आ रही थी। एक लड़का जिसने पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था, और वो शामन बात कर रहा था कि ये हमारा चाइल्ड गॉड है जो मेरे कर्ज को दूर करेगा। ये किस तरह की नॉनसेंस बात कर रहा था। वो लड़का सामने से चलते हुए आया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे लिए इस लड़के को ऑफरिंग रखा गया है, ये चाइल्ड गॉड है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। और तभी वो शामन कहता है कि देखो हमारा चाइल्ड गॉड यहाँ पर आ चुका है। इस लड़के जो कि सामने बैठा है, इसकी मॉन्स्टर आई का सारा दोष हमारे चाइल्ड गॉड में आ चुका है, जल्दी से प्रे करो, इसे मारना शुरू करो ताकि इस बच्चे का सारा दोष दूर हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर गाइस एक अदर लड़के को यूज किया जा रहा था, एक ऐसा लड़का जिसके हाथों में और जिसके पैरों में 6 फिंगर्स होती हैं, 6 फिंगर 6 टोज के साथ। ये लड़का उस शामान की ऑफरिंग था। बेसिकली वो इस लड़के को यूज कर रहा था विंजिन का कर्ज दूर करने के लिए। एक बच्चे का कर्ज दूर करने के लिए दूसरे बच्चे को यूज किया जा रहा था। वो शामन कहता है कि इसे पत्थर से पीटो क्योंकि सारा दोष विंजिन का आ चुका है उस बच्चे के अंदर, और जब पत्थर से उसे पीटा जाएगा तो वो सारा दोष दूर हो जाएगा। आई मीन दिस इज कम्प्लीटली रिडिकुलस। एक बच्चे को यूज किया जा रहा था दूसरे बच्चे का दोष दूर करने के लिए। विंजिन की वॉइस ओवर आगे बोलती है कि देखो मेरी मॉम जब यहाँ पर आई थी उन्हें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ का हाल देखकर वो समझ गई थी कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी। उस बच्चे को पत्थर से पीटा जा रहा था ताकि मेरी आंखों का दोष दूर हो जाए। ये सचमुच पागलपन था जो मेरी मॉम को धीरे धीरे समझ में आ चुका था। वो चाहती थी कि किसी तरह से यहाँ से निकला जाए। उन्होंने आसपास के लोगों को नोटिस किया जो बार बार मेरी मॉम से कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो,
तुम्हारा ये बेटा जिसकी आंखों में 2 पिंपल्स है ये ठीक हो जाएगा। हमारे चाइल्ड गॉड इसका दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, वो खुद पत्थर ले रहे हैं इसका दोष दूर करने के लिए। आई मीन वो लोग ये कह रहे थे कि जो बच्चा पिट रहा है पत्थर से उसका दर्द, वो जो दर्द फील कर रहा है उससे विंजिन का दोष दूर हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मॉम को फाइनली अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि ये लोग पागल है, यहाँ पर सब कुछ गलत है। ये जगह बहुत ही बड़ी गलत फहमी थी जहां पर वो आ चुकी थी। अब उसे किसी तरह से दूर करना था। मेरी मॉम ने सोच लिया था उसी वक्त कि मैं वो खुद यहाँ से निकल जाएंगे, बट मैं जो कि 8 साल का एक छोटा सा बच्चा था उसे ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। मुझे कम्प्लीटली पता ही नहीं था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। कोई सचमुच बहुत ही बड़ा मूर्ख ही होगा जिसे ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। और मेरी मॉम उसी वक्त समझ जाती है कि हमें उस जगह से निकलना होगा। वो जगह चियोनलियांग जहाँ पर मेरी मॉम सब कुछ अपना बेचकर आई थी, उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था मुझे ठीक कराने के लिए। उस जगह से निकलने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। और हम दोनों सीधे वहां से निकलकर भागकर आए बस स्टैंड पर ताकि हम बस से यहाँ से निकल सके। सो बेसिकली विंजिन एंड उसकी मॉम भाग चुके थे उस जगह से, उस सामान की जगह से जहाँ पर वो घटिया तरह की ऑफरिंग वाला सब कुछ चल रहा था। उसकी मॉम ने सोच लिया कि वो किसी तरह से चियोनलियांग से बाहर निकल जाएगी। वो जाकर काउंटर पर बात करती है कि जल्दी करो, हमें एक बस की टिकट दो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन वो काउंटर वाला मैन वो तो और भी ज्यादा वियर्ड था। मेरी मॉम को जिस बारे में पता ही नहीं था उनके साथ वही होने वाला था। उसने बताया कि चियोनलियांग में बस आती तो है लेकिन यहाँ से कोई भी बस बाहर नहीं जाती। मेरी मॉम पूरी कोशिश कर रही थी, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है और मेरी मॉम भी वही कर रही थी। लेकिन उन्होंने आसपास देखा, सामान के वो लोग चारों तरफ से टर्मिनल पर भी उन्हें घेरे हुए थे। मेरी मॉम ने सोच लिया कि अब तो बस यहाँ से निकलना ही है, किसी तरह से निकलना ही है। वो सीधे मुझे लेकर निकली पुलिस स्टेशन के लिए। बेसिकली गाइस जब विंजिन की मॉम को सब कुछ समझ में आया वो सीधे गई बस टर्मिनल पर बस पकड़ने के लिए। लेकिन वहां पर भी शामन के ही लोग थे जो कह रहे थे कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, यहाँ से बाहर जाने की कोई बस ही नहीं। विंजिन की मॉम हैरान हो जाती है और सीधे भागती है पुलिस स्टेशन ताकि रिपोर्ट लिखवा सके, अपने बच्चे को किसी तरह से बचा सके। वो जाकर पुलिस स्टेशन में कहती है कि देखो वो सामान बहुत ही अजीब है, वहां पर बहुत ही घटिया तरह की चीजें चल रही है। वो एक बच्चे का यूज कर रहे हैं, उसे पत्थरों से मारा जाता है, उसे एक ऑफरिंग बताया जा रहा है, इससे किसी का दोष दूर होता है। यहाँ पर क्या चल रहा है? ये जगह बिल्कुल पागलपन है। और भी बड़ा शौक तो मेरी मॉम को तब लगता है जब वो पुलिस वाला कहता है कि ओह हमारी चाइल्ड गॉड ने ही आपको यहाँ पर भेजा है। मेरी मॉम ने अपनी फोन में जो फोटो खींची थी उस ऑफरिंग की यानी कि उस बच्चे की, मेरी मॉम ने वो पुलिस वाले को दिखाई भी, लेकिन वो कुछ नहीं करना चाहते बल्कि उसे चाइल्ड गॉड कह रहे हैं। मॉम समझ चुकी थी कि किसी तरह से अब यहाँ से निकलना ही है, एक और पल यहाँ पर वेस्ट नहीं किया जा सकता। और सीधे वहां से निकलकर मेरी मॉम बैठ गई एक टैक्सी में मुझे लेकर। विंजिन और उसकी मॉम एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। इससे पहले वो बस टर्मिनल जाते हैं, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन। कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि पूरा चियोनलियांग शामन और उसके आदमियों से भरा पड़ा है। विंजिन आगे कहता है कि मेरी मॉम उस दिन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। आखिरकार वो क्या करेंगे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। उन्होंने टैक्सी वाले से कहा भी क्या तुम चियोनलियांग से हो? उसने हमसे कहा कि हाँ वो चियोनलियांग का नहीं है और वो हमें एक सेफ जगह पर ले जाने वाला है। लेकिन वो जिस जगह पर हमें लेकर गया उसके बाद हमारी जिंदगी हमेशा के लिए नर्क बन चुकी थी। हम जहां से शुरू हुए वहीं पर आकर खत्म हो गए। वो टैक्सी वाला भी हमें उस शामन के पास ही ले आया। अब हमारे पास इस हेल से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद से हम दोनों की ही जिंदगी नर्क बन चुकी थी। वो शामन उसके आदमियों ने हम पर नजर रखने शुरू कर दी। हम उसी जगह पर नजर बंद कर दिए गए। वो हर एक चीज को मॉनिटर करते, हम कितनी बार खा रहे हैं, कितनी बार पी रहे हैं, इवन कितनी बार हम सांस भी ले रहे हैं। ऐसा लगता था कि हर एक चीज को वो देख रहे हैं, हर वक्त कोई हम पर नजर रख रहा है। हम सोए हैं, हम जागे हैं, हम पता नहीं कहाँ थे। एक नर्क जिसका नाम था चियोनलियांग, वहां पर हम आ चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मॉम उस वक्त क्या फील कर रही होंगे, क्योंकि वो खुद मुझे एक हेल में ले आई थी जिसका नाम था चियोनलियांग। और उस दिन के बाद से मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने देखा अपनी मॉम को
लटकते हुए। मुझे लगा था कि वो कुछ कर रही है, बट ऐसा नहीं था। इन सारी चीजों से परेशान हो चुकी थी। वो जानते थे कि शामन उन्हें भागने नहीं देगा। वो किस तरह से खाती हैं, क्या पीती हैं, कब वो सोती हैं, हर एक चीज के बारे में देखा जा रहा था। तो वो किस वक्त भागने की कोशिश करती, उनके पास मौका ही नहीं था। और फिर उन्होंने चुन लिया अपना रास्ता। वो जिंदगी ही छोड़कर चली गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरी मॉम कहाँ पर चली गई। सुसाइड ये वर्ड मैंने सीखा बस 8 साल की उम्र में। एक छोटा सा 8 साल का बच्चा जिसे पता ही नहीं था कि मेरी दुनिया में हो क्या रहा है। जब मेरी मॉम ने सुसाइड की उसी वक्त वो शामन के लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे। उन लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ थी, इसने अपनी लाइफ को खुद ही एंड कर लिया, चलो अच्छा ही है, हमारे लिए परेशानी नहीं खड़ी होगी। और कहा कि मैं उनके साथ चलूं। अब मेरे साथ कुछ और ही बुरा होने वाला था। उस दिन के बाद से मैं बन गया था शामन की नई ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब वही है कि वो बच्चा जिसे पहले पत्थरों से पीटा जा रहा था, उस बच्चे से विंजिन को रिप्लेस कर दिया गया था। विंजिन जो कि एक आई मॉन्स्टर है, इसे मारो, पत्थरों से मारो और सारे दोस्त दूर हो जाएंगे। जो पहला बच्चा शामन यूज कर रहा था, जिसके हाथों में 6 उंगलियां थी और पैरों में, वो किसी तरह से इस जगह से निकलने में कामयाब हो गया था। वो भाग गया था और अब शामन के पास कोई ऑप्शन नहीं था विंजिन को यूज करने के अलावा। इसीलिए उसने विंजिन को नया गॉड बना दिया, एक चाइल्ड गॉड जिसे पीटने के बाद सारे दोस्त दूर हो जाएंगे। और विंजिन अब शामन के हाथों की एक कठपुतली बन चुका था, जिससे कि वो सारे गांवों के दोष दूर करेगा। मतलब कंप्लीटली रिडिकुलस। यहाँ पर सब कुछ बकवास चल रहा था। विंजिन की जिंदगी बहुत ही ज्यादा हेल में गुजर रही थी। वो एक ऑफरिंग बन चुका था जो पत्थरों से पीटेगा दूसरों के दोस्त दूर करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर एक और न्यू बच्चा दिखाया जाता है। एक बच्चा तो वो शुरुआत में जो पिट रहा था ऑफरिंग बनकर, और दूसरा बच्चा ये जो कि शामन का बेटा था, जिसका नाम था चियोंग ताइजिन। तो गाइस फर्स्ट एफिलेट में जिस चियोंग ताइजिन को हम देख रहे हैं, वो चियोन लियांग के इस शामन का बेटा है, जो 8 साल का होता है और विंजिन से मिलने के लिए आता है। इसे बर्गर देता है और कहता है, देखो मेरे डैड के मरने के बाद मैं ही शामन बनूंगा, उसके बाद तुम चिंता मत करो, जब भी ऑफरिंग होगी ना तो मैं तुम्हें पूरे कपड़े पहनाया करूंगा, ऐसे नंगे नहीं बैठाऊंगा। सो बेसिकली ये भी अपने डैड की तरह ही शामन बनने के बारे में सोच रहा था, जो ऑफरिंग के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। सोच ही सकते हैं कि चियोंग ताइजिन ने विंजिन के साथ क्या क्या किया होगा। विंजिन चियोंग के बारे में बताता है कि इस लड़के की लाइफ मुझसे बिल्कुल ही अलग थी। एक तरफ मैं था जिसे सभी लोग आई मॉन्स्टर कहते थे। आखिरकार कुछ दिन के लिए ऑफरिंग रुक चुकी थी और मैं चला गया स्कूल में। कुछ सीन ऐसे दिखाए जाते हैं जहां पर बीच में विंजिन जाता है स्कूल में, लेकिन यहाँ पर भी लोग इसे परेशान करते हैं, इसे पीटते हैं। वो कहता है कि ये लोग मुझे आई मॉन्स्टर बुलाते हैं। क्या मैं मॉन्स्टर हूँ? क्या मैं बच्चा नहीं हूँ? आखिरकार मैंने क्या किया है? क्या मैं इस दुनिया में सही से रहने लायक नहीं हूँ? मेरा दोष क्या है? नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। मॉन्स्टर ये सारे लोग हैं जो मुझे बुरी तरह से मारते हैं, मेरे बारे में बुरा बुरा कहते हैं। आखिरकार 8 साल का बच्चा, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लोग उसे आई मॉन्स्टर बुला रहे हैं, उसे पत्थर से मारते हैं, स्कूल में भी सब उससे गंदा व्यवहार करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो बुरा ही बनेगा, अपने आप को किसी तरह से तो बचाएगा। और विंजिन ने भी शायद वही किया, उसने हर एक को पीटा, कोशिश की अपने आप को बचाने की। ऑफ कोर्स वो बड़े लोगों को नहीं पीट सकता, लेकिन अपनी उम्र के कई सारे लोगों को उसने पीटना शुरू कर दिया। पूरे स्कूल में वो एक ऐसा लड़का बन गया था जो किसी से बात नहीं करना चाहता, सुंदर लड़कों से वो नफरत करता है। सो गाइस इस तरह से लोगों से भिड़ते हुए, अपने आप को बचाते हुए किसी तरह से विंजिन 15 साल का तो हो चुका था। और वो बताता है कि एक दिन मैंने स्कूल में कुछ सुना, चियोनलियांग की पहाड़ी पर एक मॉन्स्टर रहता है, जो भी इस पहाड़ी के आसपास से गुजरता है ना, वो मॉन्स्टर उन सबको खा जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, कोई भी उस पहाड़ी पर जाना पसंद नहीं करता। चियोनलियांग की पहाड़ी पर एक मॉन्स्टर था। बेसिकली एक कहानी की तरह लगता है, जहां पर कोई डराने के लिए ये सब फैला देता है। लेकिन विंजिन ये सारी बातें क्लास में सुन रहा था। और जब उस दिन विंजिन घर पर वापस गया, यानी कि उसी कैद में शामन के पास, शामन के गार्ड बहुत दिनों बाद फिर से विंजिन को बुलाने आए। वही दिन था, वही रिचुअल्स वाला दिन था। विंजिन जानता था कि फिर से वही सारे बकवास रिचुअल्स होंगे, मुझे बैठा दिया जाएगा नंगा करके, मुझ पर वो सारा खून फेंका जाएगा और मुझे चाइल्ड गॉड बनाकर वो शामन पेश करेगा। लेकिन वो जानता था कि ये सब खत्म हो जाए, ये सारी एम्बेरसमेंट खत्म हो जाए, उसके बाद वो अपनी लाइफ सही से जी सकता है, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो सही। बट विंजिन जैसा सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। विंजिन कोशिश करता है सामन के उन लोगों से लड़ने की, बट
अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ था कि इतने लंबे लंबे लोगों को मार सके। सो गाइस, विंजिन 15 साल का तो हो चुका था, लेकिन वो अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ था कि वो शामन के लोगों को पीट पाता। और बीच में कोई भी ऑफरिंग्स नहीं हुई, इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए स्कूल तो जा रहा था। और फिर उस दिन दोबारा से वो रिचुअल शुरू हो जाते हैं। शामन फिर से वही सारी बकवास, चाइल्ड गॉड, प्रे करो और पत्थर मारो, यही सब बोलता है। विंजिन को फिर से नंगा करके बिठाया दिया जाता है। विंजिन कहता है कि इतने बकवास रिचुअल्स हैं, मुझे ठंड लग रही है, कोई मुझे बचाओ, मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ, ये एम्बेरसमेंट, चलो कम से कम ये है कि मैं स्कूल में जाकर तो सेफ हूँ। लोग मुझे आई मॉन्स्टर बुलाते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं जानते जो मैं यहाँ पर फेस करता हूँ। इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट जो मुझे मिलती है, यहाँ पर मुझे नंगा होना पड़ता है इतने सारे लोगों के सामने, और ये सारी बकवास चीजें मेरे साथ होती हैं। कम से कम स्कूल के बच्चे ये सब नहीं जानते, लेकिन विंजिन का ये ख्वाब भी जल्दी ही टूट जाता है। वो देखता है कि इस बार जब शामन ने उसे ऑफरिंग के लिए बुलाया, उसके स्कूल के बच्चे भी वहीं पर होते हैं, जो उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये तो हमारे स्कूल का विंजिन है, वो आई मॉन्स्टर, तो सचमुच ये एक ऑफरिंग है। हमें तो लगा था कि ये एक आई मॉन्स्टर है, लेकिन उसके अलावा ये तो सिर्फ एक ऑफरिंग है जिसे लोग पीटते हैं। क्या बकवास है, ये किस तरह का है, इससे तो सब दूर ही रहेंगे, ये तो हमारे लिए खतरनाक है, सब इससे दूर ही रहो। विंजिन को ये एम्बेरसमेंट बर्दाश्त नहीं होती। वो ये सब चीज तो फेस कर रहा था कि लोग उसे आई मॉन्स्टर बुलाते हैं, लेकिन अब उसे नंगा होकर उसी के स्कूल के बच्चों के सामने खड़ा कर दिया गया था। उसका दर्द उसकी आंखों से छलकने लगता है, वो जोर जोर से रोने लगता है। ये गिल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो है कि मैं मर ही जाऊं। 15 साल के विंजी ने बहुत कुछ फेस कर लिया था, अपनी मॉम की मौत को, इतनी सारी जिल्लत और ये सारा घटियापन जो बच्चे और सारे लोग उसके साथ करते हैं। फाइनली उसने सोच लिया कि आज मैं मरकर ही रहूंगा। वो किसी तरह से वहां से भागकर निकलता है और उस जगह पर जाता है जिस जगह के बारे में उसने सुना था क्लास में उसने सुना था ना कि चियोनलंग की पहाड़ी पर एक मॉन्स्टर रहता है जो आसपास के गुजरने वाले लोगों को खा जाता है। विंजिन भी वहीं पर चला जाता है। वहां पर उस पहाड़ी पर उसे एक गुफा मिलती है जिसके सामने वो खड़े होकर चिल्लाने लगता है, हे मॉन्स्टर, मैं जानता हूँ कि तुम इस गुफा के अंदर ही हो, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा खाना बनने को तैयार हूँ, जल्दी आओ, मुझे खा लो, मुझे इस एम्बेरसमेंट से आजादी दिलाओ, मैं अब और नहीं जीना चाहता, जल्दी बाहर निकलो, मुझे खा लो। विंजिन तो आया था अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आज के बाद उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसे उस नर्क से शायद आजादी मिलने वाली थी। विंजिन बताता है कि फाइनली आज वो दिन था जब मैंने देखा उसे, अपने टीचर को, सामने गुफा से कोई निकलकर आता है जो विंजिन के लिए सचमुच वरदान सा ही बन जाता है। सामने से जो आ रहा है वो कहता है कि ए, कौन है बे तू, यहाँ क्या कर रहा है फनी बॉय? क्या कहा तूने, मुझे मॉन्स्टर कहा? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, मॉन्स्टर किसे कह रहा है बे तू? हाँ, क्या चाहता है, सचमुच मैं तुझे मार दूं? इंजिनी से देखकर रह जाता है शौक में कि इस गुफा में एक लड़का रहता है। ये वही लड़का था जो शामन का पहला ऑफरिंग था, जिसे यूज करके वो अपने सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता था। ये वही लड़का है जो उसकी कैद से छूटकर भाग चुका था, और ये वही है जो था चियोनलियांग का पहला किंग, जिसका नाम था सियोंग जी युक, जो कि विंजिन को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन करके एक स्ट्रॉन्ग फाइटर बनाने वाला था। तो वैसे इस पूरे चैप्टर में विंजिन की ही बैक स्टोरी दिखाई गई है, जहां पर हमने देखा कि इसकी मॉम इसे लेकर आती है एक जगह में जिसका नाम है चियोनलियांग। वहां पर होता है एक शामन जो कि इस तरह के रिचुअल परफॉर्म करता है, जहां पर एक बच्चे जिसके 6 उंगलियां हैं हाथ में और 6 पैरों में, उसे पीटकर उस विंजिन की आंखों के दोष को दूर करने की कोशिश की जाती है। विंजिन की मॉम ये सारी चीजें देखकर हैरान हो जाती है, भागने की कोशिश करती है, बट शामन के लोग उसे भागने नहीं देते और फिर उसकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। विंजिन की मॉम मर जाती है और उसके बाद विंजिन की जिंदगी और भी ज्यादा नर्क बन जाती है। स्कूल में हर कोई उसे आई मॉन्स्टर कह के चिढ़ाता है, बट फिर भी विंजिन किसी तरह से अपनी जिंदगी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक और बार उसकी बेइज्जती की जाती है। 15 साल का विंजिन बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करता है। उससे अपने स्कूल के बच्चों के सामने नंगा करके खड़ा कर दिया जाता है, जिससे डर कर वो भागता है और पहाड़ी पर जाकर मिलता है एक लड़के से। ये वही लड़का है जो पहले भाग चुका था, और वही होता है चियोनलियांग का पहला किंग, जिसका नाम है सियोंग जी युक। सो गाइस, इस चैप्टर में
तीन मेन चीजें हैं जो चियोल लियांग की है, जो कि सारे इस शामन से जुड़ी है। शामन का बेटा है चियोंग ताइजिन। शामन जिस बच्चे को यूज करके अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था, वो था एक लड़का जो बाद में चल के चियोलियन का किंग बनता है, जिसका नाम है सियोंगजी युक। और शामन के पास अपनी मॉम के साथ इलाज करवाने वाला दूसरा लड़का जो बाद में चल के शामन की ऑफरिंग बन जाता है, वो है विंजिन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी 15 साल तक नर्क में बिताई है। वो किसी तरह से इस नर्क से बाहर निकलेगा। आखिरकार आगे की लाइफ में उसने क्या फेस किया, किस तरह से वो सियोल चला गया, ये सारी चीजें छोड़कर, और क्यों उसने किंग ऑफ सियोल को ही मार दिया, ऐसा क्यों था। मुझे तो ऐसा लगता है कि किंग ऑफ सियोल इसकी मदद करेगा, बट उसने उसे ही मारा, ऐसा उसने क्यों किया होगा। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रीजन रहा होगा, क्योंकि विंजी ने अपने ही टीचर को मारा था जिसने उसकी जिंदगी बदली थी। सो गाइस, ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। सो गाइस, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।